देखिए बच्चों, क्वेश्चन है a concave convex lens of refractive index 1.5 and radius of curvature of its 1.5 and the radius of curvature of its surfaces are 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो देखो यार, एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो यहां पर इसमें एक में दे रखा है 30 सेंटीमीटर रेडियस और एक में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, respectively. The concave surface is upward and it is filled with liquid of refractive index 1.3. The focal length of the liquid glass combination is, देखो यार, अगर इसको 1.5 इस कॉम्बिनेशन को इन्हें कह रहे हैं कि ये जो है कुछ इस तरीके से करके बोला ना यार इन्होंने, अपवर्ड कौन सी साइड बोली है, द कॉनकेव सरफेस, यस, तो कॉनकेव सरफेस अपवर्ड, और फिर इसको उन्होंने कुछ लिक्विड से भर दिया होगा यार, जिसमें इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सरफेस जो है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव वाले की 30 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर। मुझे इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। तो फॉर दिस अरेंजमेंट, अगर मेरे से कोई बोले इस अरेंजमेंट की अगर कोई बात करे, तो इस अरेंजमेंट के लिए तो मैं निकाल सकता हूं कि फोकल लेंथ लेट्स से 1/f1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको पूरी अरेंजमेंट को f1 बोल रहा हूं, ठीक है, एंड 1/f1 इज इक्वल्स टू μl माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 म्यू एल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 माइनस 1 आर। देखिए, अगर मेरे यहाँ पास पे कोई ऑब्जेक्ट होती तो इसका R1 और इसका R2 दोनों ही कैसे होते बेटा, नेगेटिव, क्योंकि इधर वाले दोनों डायमेंशन नेगेटिव रहेगी। दिस इज 1 माइनस 1/30 माइनस 1/20, 1/f1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1/30 प्लस 1/20, तो 1/f1 इज इक्वल टू 0.5। इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे 30 इंटू 20 का, ठीक है, और यहां पर अगर 30 था तो यहां कितना जाएगा भाई, -20 प्लस 30 बोले तो 10, इससे ये गया तो f1 की वैल्यू आ गई 30 इंटू 2/0.5, इससे ये गया 10, दिस इज 6, 120 कितना आ गया 120 सेंटीमीटर, यही आएगा। देख लेते हैं एक बार वापस चेक कर लेते हैं यार, 30 इंटू 2 हो गया 60, हाँ ठीक है 120। अब उसका कॉम्बिनेशन का निकाल रहे हैं जो कि इतना इतना है, जो कि एक लिक्विड से भरा हुआ है ये, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे ही निकलेगा। तो मान लेते कोई रेज आ रही होंगी और फिर इसके रिफ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और वो कैसे लगेगी, तो यार इसको ना थिकनेस वगैरह तो कुछ है नहीं इसकी, तो इसको यही मानेंगे कि यार एक मिनट, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, तो इसको जो फिल किया गया है उस फिलिंग की कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बना के दिखाना चाहूंगा, ऐसे फिर ऐसे, और मान लो कि ये इसकी फिलिंग है, तो इसमें कॉम्बिनेशन देखना भाई, ये फिलिंग है लिक्विड की, ये हमारे पास में वो लेंस के मटेरियल आ गए, तो यार ये वाली जो चीज है ये अगेन एक लेंस की तरह बिहेव करेगी, जिसका रेडियस जो होगा ये वाला कितना होगा, इनफाइनाइट फ्लैट है। तो बस इसके लिए अगेन मैं लगाऊंगा, यहां लगाता हूं 1/f2 इज इक्वल टू μl माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थी जिसकी रेज आ रही होंगी, और उसके लिए अगर रेज आ रही होंगी तो यार ये वाली जो सरफेस है जिसके साथ टच में, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, ये वाला 30 सेंटीमीटर, तो इसके लिए ये वाली साइड माइनस ये वाली साइड प्लस,
तो 1/f2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1/3 -1, R1 से मिला होगा तो ये बन जाएगा 1/∞ -1/30। ठीक है, तो f2 इज इक्वल टू 0.3 प्लस माइनस प्लस 30, कितना आ गया 100, तो f2 की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f1 और f2 दोनों आ गए। नाउ f इक्विवेलेंट, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 कितना है 1 बाई प्लस 1/300, 300 ही आएगा ना यार, नहीं 100 है। एलसीएम लेते हैं कितना, ये ले लेते हैं यार 120 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा 100 प्लस 120, तो ये आ जाएगा आपके पास में 120 इंटू 100 बाई 211,220, इससे ये चला गया, तो F इक्विवेलेंट आ गया 120 इंटू 10/20। ठीक है, सॉल्व और करो, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 11, तो ये आ जाएगा F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 660/11 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे के सारी चीजें हमें सेंटीमीटर्स में दी गई थी ना। हाँ, तो 660 आएगा क्या 120, नहीं भाई 600 आएगा, 12×5 60, 600/11, तो 600/11 जो है वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में है और ये सही आंसर है इसका। ठीक है।